अब आप लोग के क्वेश्चन जो थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो 12 थे और वो ख़त्म हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट में था वो रिवर्सिंग एंट्रीज़ का था, क्योंकि पेपर्स में एग्जाम्स में कभी रिवर्सिंग एंट्रीज़ भी रिक्वायर्ड में आ जाती हैं। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, जब आपको रिवर्सिंग एंट्रीज़ नहीं आती होंगी तो फिर आप रिवर्सिंग एंट्रीज़ कैसे बनाएंगे। तो रिवर्सिंग एंट्रीज़ जो है वो बहुत ईजी हैं, ठीक है। रिवर्सिंग एंट्रीज़ जो हैं वो सिर्फ 4 ही होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ रिवर्सिंग एंट्रीज। सिर्फ 4 किस्म की ही रिवर्सिंग एंट्रीज होती हैं, ना 5 होती है ना 3 होती है, ठीक है, ओनली 4, ठीक है। और रिवर्सिंग एंट्रीज हमेशा एडजस्टिंग एंट्री को देखते हुए बनती है, ठीक है। ये नहीं कि जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा और उसमें रिवर्सिंग एंट्रीज अगर आपसे पूछी जाएंगी तो आप जो है वो चारों की चारों आपने बना दी, नहीं। जो एडजस्टिंग एंट्री होंगी उसको देखते हुए आप रिवर्सिंग एंट्रीज बनाएंगे। सो यहाँ पर मैंने कुछ एडजस्टिंग एंट्री दी हैं और उन्हीं की मैंने रिवर्सिंग एंट्री दी, और आप अगर देखें तो सिर्फ 4 ही मैंने एडजस्टिंग एंट्री दी है, 4 ही रिवर्सिंग एंट्रीज। कि ये 4 एडजस्टिंग एंट्रीज हैं जिनको रिवर्स होना होता है, जिनकी रिवर्सिंग एंट्रीज बन जाती है। तो रिवर्सिंग एंट्रीज उन एंट्रीज को कहा जाता है जो आगे जाके रिवर्स हो जाए, आगे जाके चेंज हो जाए। तो आगे जाके जो चेंज हो सकती है एंट्रीज, वो एंट्रीज होती हैं जैसे कि कोई एक्सपेंस है, ठीक है, और वो आपको नेक्स्ट ईयर जाके पे करना है। तो आगे जाके जब आप उस एक्सपेंस को पे कर देंगे तो वो एंट्री तो रिवर्स हो जाएगी ना, वो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंस जब आप पे कर देंगे तो वो एंट्री रिवर्स बिल्कुल होगी। और वो एंट्री रिवर्स इस तरीके से होगी जैसे एडजस्टिंग एंट्री जो हम बनाते हैं, कोई एक्सपेंस हमें नेक्स्ट ईयर जाके पे करना है, ठीक है, तो उसकी एडजस्टिंग एंट्री किस तरीके से होती है कि सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट। तो सैलरी एक्सपेंस जो पेबल होता है, जो हमें नेक्स्ट ईयर जाके पे करना होता है, उसकी एडजस्टिंग एंट्री होती है सिंपल, ये जो हम बनाते हुए आए हैं। और उसको रिवर्स किस तरीके से करेंगे कि सैलरी पेबल डेबिट हो जाएगा, सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। रिवर्स का मतलब कि आप जो है उसको उलट कर दें, सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट साइड पे चली गया, सैलरी पेबल डेबिट साइड पे चली गया, ठीक है। तो वो एंट्रीज जो आगे जाके चेंज हो सकती हैं वो रिवर्सिंग एंट्रीज कहलाती हैं। इस तरीके से एक्सपेंस डेबिट एंड पेबल क्रेडिट, अगर एडजस्टिंग एंट्री है आपके पास ये वाली और रिवर्सिंग एंट्रीज आपसे पूछी गई हैं तो आप इसको रिवर्स कर देंगे बस, और वही अमाउंट जो आपने यहाँ अमाउंट लिखी हुई होगी, ठीक है। सेकेंड एंट्री आपके पास है कमीशन रिसीवेबल, कमीशन इनकम क्रेडिट। अब रिसीवेबल और इनकम क्रेडिट जब दिया हुआ है तो इट्स मीन, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि कोई इनकम है जो आप नेक्स्ट ईयर जाके जो है वो रिसीव करेंगे, ठीक है। कोई इनकम थी जो रिसीव होनी थी, नहीं हुई, अब नेक्स्ट ईयर जाके जो है वो आप इसको रिसीव करेंगे। तो जब आप एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं उसकी आप बनाते हैं ये, और जब आगे चल के वो इनकम रिसीव हो जाएगी तो उसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी। उसकी एंट्री रिवर्स इस तरीके से होगी कि कमीशन इनकम डेबिट एंड कमीशन रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है। अब ये एंट्री भी रिवर्स हो गई। तो अगर एडजस्टिंग एंट्रीज में आपके पास ये वाली एंट्री आएगी तो उसको भी आप रिवर्स कर सकते हैं। ये 2 एंट्रीज हो गई। थर्ड एंट्री ये होती है कि अगर प्रीपेड सैलरी डेबिट है, सो हमारे पास थर्ड एंट्री है प्रीपेड सैलरी डेबिट एंड सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट। अब ये वो कौन सी एंट्री है, ये वो एंट्री है जो एक्सपेंस वक्त से पहले पे कर दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिसंबर का एक एक्सपेंस है और वो आपने नवंबर में पे कर दिया है, तो नवंबर में उस एक्सपेंस को आप प्रीपेड के नाम से लिखेंगे और जब वो दिसंबर में आ जाएगा तो आप उसको एक्सपेंस कर देंगे। तो ये एंट्री चेंज हो रही है ना, एक ही महीना सही है लेकिन हो रही है चेंज, ठीक है ना। अगर नवंबर में उसको आप प्रीपेड के नाम से लिख रहे हैं तो आप वो दिसंबर में जाके उसको एक्सपेंस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये एंट्री आगे चल के जो है रिवर्स हो जाएगी। वो एंट्री जो आगे चल के चेंज हो जाए वो रिवर्सिंग एंट्रीज कहलाती हैं। अब जैसे कि एडजस्टिंग एंट्री आपने बनाई प्रीपेड सैलरी डेबिट और सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट, तो उसको भी आप क्या करेंगे, रिवर्स कर सकते हैं, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड सैलरी क्रेडिट। रिवर्स का मतलब बस क्या होगा कि डेबिट में जो चीज़ है वो क्रेडिट साइड पर आ जाएगी एंड क्रेडिट पे जो चीज़ है वो डेबिट साइड पर चल जाएगी, बस ये फर्क होगा। फोर्थ एंट्री ये है कमीशन इनकम डेबिट अर्नड कमीशन क्रेडिट। अब ये एंट्री आप जब बनाते हैं जब आप कोई इनकम पहले ही ले लें, जैसे कि दिसंबर की कोई इनकम थी, दिसंबर में आपने कोई काम किया और दिसंबर में आप उसके पैसे ले रहे थे, लेकिन आपने उसके पैसे जो हैं वो नवंबर में ही ले लिए। तो नवंबर में जब आपने वो पैसे ले लिए उस अमाउंट को आपने इस एंट्री से रिकॉर्ड किया कि कमीशन इनकम डेबिट अर्नड कमीशन क्रेडिट, और जब दिसंबर आया वही अमाउंट इनकम में चेंज हो गई, तो उसकी दिसंबर में क्या एंट्री बनेगी, अर्नड कमीशन डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट, ठीक है। तो वो एंट्री है जो आगे चल के चेंज हो जाए, ठीक है। और चेंज इस तरीके से हो सकती है कि कोई पेमेंट करनी है एक्सपेंस की तो आगे चल के आप पेमेंट कर देंगे, ठीक है ना, तो वो रिवर्स हो जाएगी, जैसे कि ये वाली एंट्री।
कोई इनकम है जो आप रिसीव कर रहे थे और आपको नहीं रिसीव हुई, फिर आपको अगले महीने या अगले साल रिसीव होंगी, तो वो एंट्री थी और वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, ये इनकम आपने लेनी थी और ये इनकम आप ले चुके हैं, तो उसकी एंट्री ये बन जाएगी। एक प्रीपेड सैलरी की होती है कि कोई एक्सपेंस आप वक्त से पहले पे कर दें, फिर आगे चल के जो वो एक्सपेंस में चेंज हो जाएगा, तो वो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, जैसे कि ये वाली एंट्रीज थी। कोई इनकम जो आप वक्त से पहले ले लें, उसका टाइम नहीं आया अभी और पहले ही ले लें, और बाद में फिर वो इनकम में चेंज हो जाए, तो वो एंट्री ये होगी। ठीक है, तो यही 4 एंट्रीज होती हैं रिवर्सिंग एंट्री। इसके अलावा कोई और रिवर्सिंग एंट्रीज नहीं होती हैं। बस एडजस्टिंग एंट्री में अगर सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट है, तो उसकी रिवर्सिंग एंट्रीज बस ये होगी कि पलट जाएगी, पेबल डेबिट चल जाएगा, एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। अगर रिसीवेबल वाली एंट्री है तो वो इस तरीके से रिवर्स हो जाएगी। प्रीपेड सैलरी वाली एंट्री है तो वो इस तरीके से रिवर्स हो जाएगी, और कमीशन इनकम अर्नड कमीशन क्रेडिट वाली एंट्री है तो वो इस तरीके से रिवर्स हो जाएगी। सो ये रिवर्सिंग एंट्रीज़ का लेक्चर था। रिवर्सिंग एंट्रीज से 4 टाइप्स की होती हैं जो कि हमने यहाँ पे दी हैं। ठीक है, और यही 4 टाइप्स की एंट्रीज जो है, मतलब इसके अलावा रिवर्सिंग एंट्रीज को और कोई नहीं होती, क्योंकि एडजस्टिंग एंट्रीज तो बहुत सारी होती हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सारी जो एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं उनकी जो है वो रिवर्सिंग एंट्रीज बना देते हैं और सारी एंट्रीज को पलट देते हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ यही 4 एडजस्टिंग एंट्रीज जो हैं वो रिवर्स हो सकती हैं। ठीक है, सो रिवर्सिंग एंट्रीज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अल्लाह हाफिज़।